दुसऱ्या फेरीत दाखल झाले जासई टीम, जय मल्हार जासई टीम. परंतु या पहिल्या फेरीतली अंतिम लढत आपल्याला बघायला मिळते, ज्यामध्ये एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीम आणि दुसऱ्या बाजूला पाटील 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा अशी ही मॅच बघायला मिळेल. ही चांगली फाईट बघायला मिळेल. एका बाजूला सिद्धेश वास्कर, तदनंतर दुसऱ्या बाजूला ट्रॉम्बे कोलीवाड्याचे सगळं दमदार मी तर म्हणेन या ठिकाणी खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतील. पण या 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये कशा प्रकारे रणनीती असेल टीम भंगारपाडा टीमची, कारण ज्या सिद्धेश वास्करने तालुका स्तरीय ताऱ्याच्या मैदानावरती फार चांगलं क्रिकेट या सिद्धेश वास्करने केलं होतं आणि त्याची मी तर म्हणेन खेळीची आता गरज आहे. ती सिद्धेश वास्कर या फलंदाजाला तालुका स्तरीय मॅच मध्ये सुद्धा ग्रामीण भंगारपाडा टीम प्रथम क्रमांक टीम ला खऱ्या अर्थानं भंगारपाडा टीमला हरवलं होतं. भंगारपाडा टीमनं तो प्रथम क्रमांक मिळवला तालुका स्तरीय ताऱ्याच्या मैदानावरती, कारण तालुका हापची टीम आणि त्यामध्ये प्रतिनिधित्व या सिद्धेश वास्करने केलं. तदनंतर ग्रामीण टीम मध्ये खेळणारा हा खेळाडू तालुका स्तरीय मध्ये खेळतोय प्रत्येक याच्यामध्ये, कारण नामवंत खेळाडू आहे ज्याच्याकडे क्षमता आहे आणि त्या क्षमतेला अनुसरून या खेळाडूने आपल्या नावाचा दबदबा आणि ज्याच्या नावाची डंका वाजवण्याचं काम या ठिकाणी केलं गेलंय. फार चांगली स्पर्धा बघायला मिळते, फार चांगली ही मॅच आपण अनुभवू नक्कीच. आमचे साथी गुणलेखक सुदर्शन पाटील थाऱ्याहून आहेत, त्यांचं चांगलं मित्र म्हणेन या ठिकाणी स्कोर बुक स्वतःने या ठिकाणी उभं केलं आणि फार चांगलं गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून केलं जाते. बऱ्याचशा आपल्या नावाचा मित्र म्हणेन गुणलेखकाच्या माध्यमातून त्यांनी आपलं नाव प्रस्थापित केलं, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतो. परंतु गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज भावेश कोहलीचा हा चेंडू, निलेश गोसावी ऑन स्ट्राईक. या चेंडूवरती वारंवार डॉट बॉल चेंडू खेळले जातात. पहिला चेंडू आपण बघितला असेल वाईट फेकला गेला, तदनंतरचा चेंडू डॉट बॉल फेकला गेला. गोलंदाज भावेश कोहली जो तेज तर्रार गोलंदाजी बघायला मिळते, ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे आणि गुणवत्ता सिद्ध करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं. P1चं पहिलं षटक या गोलंदाजाच्या पूर्णपणे जबाबदारीची कामगिरी करतोय तो हा गोलंदाज. पुन्हा तयार राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या चेंडूवरती बॅट आणि चेंडूचा संपर्क फार चांगला झाला, पण पायाने अडवण्याचा प्रयत्न सहसा चेंडू नॉन स्ट्रायकर वरती एंड वरती आढळलेला एस्ट्यावरती आढळलेला चेंडू एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते आणि एका धाब्याच्या बरोबरीनं सिद्धेश वास्कर आणि त्याच्या समवेत निलेश गोसावी अशी ही जोडी मैदानावरती बघायला मिळते. डॉट बॉल 2 चेंडू फेकला गेला या गोलंदाजांना. निलेश गोसावी ज्याने डॉट बॉल खेळले 2, तदनंतर तिसऱ्या चेंडूवरती एक धाव घेतली गेली. टोटल धावसंख्या धावफलकावरती बिनबाद 2 अशी स्थिती, एक नाजूक स्थिती बघायला मिळते. परंतु सिद्धेश वास्कर ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे त्याला आता या मॅच मध्ये गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. ते ट्रॉम्बे कोलीवाडा विरोधात खेळत असताना भंगारपाडी टीमला गोलंदाज तयार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती हा चेंडू ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप असा चेंडू फेकला गेला. तेच तर्रार मिसाईल या ठिकाणी खांद्याचा वापर केला जातो या गोलंदाजाकडून. भावेश कोहली त्याच्याकडे पहिलं षटक दिल्यानंतर त्या षटकाला पूर्णपणे जबाबदारीशी खेळ करण्याचं या ठिकाणी काम करतोय. तर ट्रॉम्बे कोलीवाडा आज पाटील 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा या नावाने उतरली गेली आहे ती नाव्याच्या या मैदानावरती. हा चेंडू ऑन ड्राईव्ह केला गेलाय. नो मॅन्स एरियामध्ये लँड होतोय चेंडू सीमा रेषा पार डीप मिड विकेटचा येतोय. सिद्धेश वास्करचा हा ब्रँड चौकार. थँक्यू डीजे. स्कोर कार्ड वरती 6 धाबा धावफलकावरती बघायला मिळतात. भावेश कोहली वरती आक्रमण केलं जातंय. सिद्धेश वास्करच्या बॅट मधून आलेला तो चौकार. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. हा चेंडू क्रिकेटचा पुस्तकी फटका बघायला मिळतोय. पॉइंटच्या डोकावरून तडकावला गेलाय. मनगडांमधली ताकद बघायला मिळते. सिद्धेशच्या बॅट मधून आला बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. सपनों में आना हमको सताना ए आदत तुम छोड़ दो. सपनों में आना हमको सताना ए आदत तुम छोड़ दो.
थँक्यू डीजे. फार चांगली ही मॅच बघायला मिळेल. दोन्ही बाजूला दोन्ही धुरंधर आहेत. एका बाजूला भंगारपाडा टीमकडे ताकद आहे, दुसऱ्या बाजूला ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमकडे फिर मित्रमंडळ क्लास आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ही मॅच फार चांगली बघायला मिळेल. एक रंगतदार मॅच या दोन्ही टीम मध्ये बघायला मिळेल. कारण सुरुवात फार चांगली केली आहे पहिल्या षटकामध्ये. ज्या दोन चेंडूवरती दोन मोठे फटके लगावले सिद्धेश वास्करने, दोन चौकार लगावले गेले आणि निर्णायक क्षणाला थोडासा अडचणीमध्ये होता. त्या दोन चेंडूवरती मोठे फटका लगावून त्यातून बाहेर काढले गेले सिद्धेश वास्कर या फलंदाजांना आणि टोटल आली धावफलकावरती 10. एक जमीची बाजू आहे बिनबाद. सुरुवात चांगली आहे, पण आपण नेहमी म्हणतो सुरुवात करणं फार सोपं आहे, पण सातत्य टिकवणं फार कठीण असतं. पण ते आता सातत्य टिकवणं फार गरजेचं असेल. सिद्धेश वास्कर आणि त्याच्या समवेत फलंदाज निलेश गोसावी, ज्याला आपण ऑन स्ट्राईक पाहतोय. गोलंदाज दुसरं षटक शुभम पाटील, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू विरकावला गेलाय, ऑन ड्राईव्ह केला गेलाय चेंडूवरती. डीप मिड विकेट आणि वाईटिस्ट लॉंग ऑन जवळ क्षेत्ररक्षकाने या चेंडूला अडवलं जातं. एकच धाव या चेंडूवरती मिळाली जाते. फार चांगली ही मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. एका बाजूला एक एक धाबेची अहमियत दोन्ही टीम कडून बघायला मिळते. एक एक धाव रोखण्याचं काम ट्रॉम्बे कोलीवाडाकडून केलं जात आहे, तर एक एक धाव चितीच्या चपल्याने पूर्ण केली जाते. ते एकता भंगारपाडा या टीम कडून. गोलंदाज पुन्हा एकदा शुभम पाटील, जो षटक क्रमांक दुसरा फेकतोय. हा चेंडू जागा बनवली गेले, चापट दिले, स्वीट साऊंड येतोय बॅट मधून आवाज. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने लगावलाय, नावा गावाच्या दिशेने मारलेला षटकार. थँक्यू डीजे. स्कोर कार्डवरती आता या 6 धाब्याच्या बरोबरीनं 17 या अंकावरती जाऊन पोहोचला एकता स्पोर्ट्स मंगळपाडा ही टीम. दुसऱ्या बाजूला ट्रॉम्बे कोलीवाडाकडून गोलंदाजावरती पूर्णपणे आता टिंग मिटिंग भरवली जाते. कारण सिद्धेश वास्कर ज्याने या 2 वर्षामध्ये आपल्या नावाची ओळख निर्माण करून दिली गेली आणि तदनंतर या मैदानावरती खेळ करत असताना पूर्णपणे आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेऊन एकता स्पोर्ट बंगारपाडा टीमसाठी एक निर्णायक क्षणाला आव्हानात्मक टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी चालू आहे. तो फलंदाजी सिद्धेश वास्कर या फलंदाजाचा टोटल धाव फलकावरती ती बिनबाद 17 या अंकावरती. हा चेंडू पुन्हा एकदा तोच दिशा स्ट्रोक सिलेक्शन बघायला मिळत आहे. एक क्रिकेट मधला एक मित्रमंडळ अनुभव पणा लावतोय हा फलंदाज. बॅक टू बॅक आलेला डीप स्क्वेअर लेगचा हा डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा षटकार. थँक्यू डीजे. खऱ्या अर्थाने इतिहासाच्या पानावर ज्याने नाव आपले कोरले, जनतेच्या मनावर ज्याने स्वराज्याचे स्वप्न रंगवले, भगवा झेंडा हातात घेऊन खिंड त्याने लढवली, आपले जीवन अर्पण करून त्यांनी स्वराज्याची निर्मिती केली, त्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा या स्पर्धेच्या वतीनं दिला जातोय. फार चांगले समधुर संगीत डीजे मॅडीच्या माध्यमातून बघायला मिळते. सोरा ऑडिओ कालुंद्रे, मंगेश कांडफिल यांची या सर्व टीम फार चांगलं या ठिकाणी कार्य करत आहे. गोलंदाज तयार. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा सिद्धेश वास्कर जो बरसला जातोय. एकता बंगारपाडा टीम कडून प्रतिनिधित्व केलं असताना 5वा फलंदाज ज्याने लगातार 3 षटकार लगावण्याचा विक्रम केला गेलाय. 5वा क्रमांक पटकावला हा फलंदाज सिद्धेश वास्कर या फलंदाजानं. थँक्यू डीजे. या ठिकाणी आता सिद्धेश वास्कर पूर्णपणे बरसला जातोय. एक आता या ठिकाणी वादळ निर्माण होते मैदानावरती. एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीमचा हा फलंदाज रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा वैभव फार चांगला खेळ केला होता सिद्धेश वास्करने. तदनंतर ताऱ्याच्या मैदानावरती सुद्धा खेळ तालुका स्तरीय खेळत असताना केलाय. भंगारपाडा गावासाठी खेळत असताना या टीमला प्रतिनिधित्व केलंय त्या फलंदाजानं, म्हणजे एक ओळख निर्माण केली टेनिस क्रिकेटमध्ये सिद्धेश वास्करनं. पण ती साथ दिली जाते तर नॉन स्ट्रायकरवरती असलेला फलंदाज निलेश गोसावी या फलंदाजाकडून. गोलंदाज
या ठिकाणी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जातोय. शुभम पाटील जो षटक क्रमांक दुसरे फेकण्यासाठी त्याच्या वाट्यामध्ये दुसरे षटक दिला, पण तो आघाडीचे 3 चेंडूवरती एक पहिल्या चेंडूवरती आली सिंगल. नंतर स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर सिद्धेश वास्करने स्वतःला सिद्ध केलं की मी सुद्धा एक अव्वल दर्जाचा खेळाडू आहे. त्यांनी दाखवलं प्रात्यक्षिक या येणाऱ्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार लगावल्यानंतर 5वा चेंडू फेकला होता निर्धाव. हा 6वा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून तडकावला गेलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतोय, परंतु या दोघींमध्ये लागलेली रेस यामध्ये चेंडूला अडवण्यामध्ये सफळ होतोय तो फलंदाज. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी बघायला मिळेल ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमचा. 1 धाव पूर्ण होते, नंतर दुसऱ्या धावेमध्ये लगेच कन्वर्ट होते आणि 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जातात. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत त्या 31. एक दमदार सुरुवात बघायला मिळते ते एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीमची. थँक्यू डीजे. स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत त्या 31 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात. शिवरायांची गीतं आपल्याला ऐकायला मिळतात. दुपारचं सत्र आपल्याला बघायला मिळते आणि या सत्रामध्ये चांगली चांगली धून आपल्याला या डीजेच्या माध्यमातून बघायला मिळते. ऑपरेटर आमचे मॅडी फार चांगलं ऑपरेटिंग बघायला मिळते. जसं ताल चालू आहे विकेट्स वरती, जसं क्रिकेट चालू आहे त्या तालानुसार गीतं लावले जातात, त्यांचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतोय. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज भावेश कोहली जो NSICT पोर्ट विलेज कडून मारा करतोय हा गोलंदाज वैभव. परंतु तिसरं षटक ज्याच्याकडे आता स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. हा चेंडू या चेंडूवरती शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून धडकावला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे पाठलाग करतो. 1 धाव घेतली जाते. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न सहजरित्या पूर्ण केला होतोय आणि तिसऱ्या धाबेचा प्रयत्न नाकारला जातोय, कारण सिद्धेश वास्कर ज्याने या चेंडूवरती दुसरी धाव कदाचित धोक्याची ठरली असली, परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट वेगवान या चेंडूवरती घेतलेली धाव आणि 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्यानंतर स्कोर कार्ड वरती धावा बघायला मिळतात त्या बिनबाद 33 या अंकावरती. 33 या अंकावरती जाऊन पोहोचला एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा ही टीम. 5 षटकांची ही मॅच म्हणजे 5 षटकामध्ये किमान 65 धावा येणं फार महत्वपूर्ण असेल. या मॅच मध्ये ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमकडे ताकद आहे. ही ताकदीचा वापर पुन्हा एकदा केला जातोय तो या ठिकाणी एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीम कडून. या चेंडूवरती ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप थोडासा चेंडू बाहेर फेकला गेला. विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावलेला हा चेंडू डॉट या ठिकाणी असं वाटलं की या चेंडूवरती मोठा फटका लागवतोय, छेडछाडी होती की काय, परंतु थोडासा बाहेर फेकला. पंच दर्शवतात की हा चेंडू वाईड आहे. टोटल धाव फलकावरती 34. हा चेंडू पुन्हा एकदा फ्रंटफुटला आला गेला या फलंदाजांना आणि या फ्रंटफुटला आल्यानंतर आता टेनिस क्रिकेट मधल्या थोडीशी नियमावली चेंज झाली. सुदर्शन पाटील ज्यावेळेस एखादा फलंदाज मुवमेंट करतो त्यावेळेस कदाचित जास्तीत जास्त चेंडू बाहेर काढले जातात गोलंदाजाकडून. ती परिस्थिती बघायला मिळते, पण हा चेंडू फेकलाय. डॉट बॉल गोलंदाज तयार. फुलटॉस या चेंडूवरती बीमार असल्याचा पंच दर्शवले जातात. नो आणि त्याच्यानंतर या चेंडूवरती घेतल्या सिंगल नंतर डबल आणि या चेंडूवरती मिळतात तब्बल 3 धावा 2+1 अशा 3 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जातात. पुढच्या चेंडूवरती असेल ती फ्री हिट. पंचाने हेलिकॉप्टर फिरवला गेला म्हणजे या चेंडूवरती मुंबई ती फलंदाज निलेश गोसावी जो आघाडीला आलेला फलंदाज आहे, परंतु या फलंदाजाला थोडंसं रोख लावून ठेवलं गेलं फोडणे मटके मारण्यामध्ये. गोलंदाज भावेश कोहली राईट आर्म ओव्हर द विकेट ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप थोडासा बाहेर फेकला गेलाय. पंच पुन्हा आमच्या दिशेने बैठक चेंडू सांगतायत वाईट बॉल, परंतु वाईट टाकल्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती सुद्धा फ्री तशीच असेल फलंदाजासाठी. ती निलेश गोसावी जो ऑन स्ट्राईक फलंदाज बघायला मिळतोय. स्कोर कार्ड वरती धाव आहे. तिसरं षटक प्रोग्रेस वरती आहे. 38 रन्स धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती. बिनबाद एक जमेची बाजू आहे एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीमची. गोलंदाज तयार भावेश कोहली. 6 चेंडू ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या ठिकाणी केला होता. सिद्धेश वास्कर सांगतोय फ्री हिट होती या चेंडूवरती, तू बॅट वरती चेंडू घे, कारण एकच 2 धाव सुद्धा महत्वपूर्ण असेल स्कोर कार्ड वरती. ट्रॉम्बे कोलीवाडा सुद्धा आपल्याला कदाचित दुसऱ्या सत्रामध्ये डिव्हिजन स्थिती निर्माण करू शकतो. ती परिस्थिती या दोन्ही फलंदाजांनी ओळखायला पाहिजे. तसा खेळ या ठिकाणी करावा लागेल, परंतु खेळ भावेश कोहली जो गोलंदाजी करतोय तिसरं षटक फेकतोय त्याने या खेळाला आता सावरण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मधून चेंडूला ट्रॅव्हल केला गेला. डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाने एक चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. क्षेत्ररक्षकाने टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण किमान या 2 धावा वाचल्या असं वाटलं. चेंडूवरती चौकार येतोय की काय, सीमारेषेच्या अगदी जवळ या चेंडूला अडवलं गेलं आणि या चेंडूवरती मिळाल्या गेल्यात त्या 2 धावा आणि 2 धावेच्या बरोबरीनं बिनबाद 40 अशी दमदार सुरुवात बघायला मिळते ती एकता भंगारपाडा ही टीमची.
गोलंदाज तयार. हा चेंडू पुन्हा एकदा क्रिकेटचा मादक फटका बघायला मिळतोय. पॉइंट मधून चेंडू निघतोय. डी पॉइंट सीमारेषा पार. या षटकामधला हा येतोय पहिला चौका. थँक्यू डीजे. सध्याच्या 2020 आणि 21 हे महाराजांचं गीत खऱ्या अर्थानं सर्वांवरती राजेंचं असलेलं या ठिकाणी मनामध्ये असलेले राजे त्यांचे गीत या 2020 आणि 21 मध्ये फार ती धून खऱ्या अर्थानं वाजवली जाते आणि ते गीताला सुद्धा फार चांगली मागणी आपल्याला बघायला मिळते. डीजेच्या माध्यमातून वाजवलं जाते. त्यांचं स्वागत आहे. परंतु या चेंडूवरती डॉट बॉल येतोय आणि 2-3 षटकाचा या ठिकाणी खेळ संपलाय. 44 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्यात. अजूनही 2 षटके आहेत. ते 2 येणाऱ्या षटकामध्ये किमान 25 धावा एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीम साठी एक आव्हानात्मक टार्गेट सेट होईल. मुंबई आपली आहे, आपली, आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. थँक्यू डीजे. शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा अशी ही टीम आपल्याला बघायला मिळते. आज खऱ्या अर्थानं शिरीष 11 या नावाने उतरले गेले एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा ही टीम. 3 ओव्हरची मॅच या ठिकाणी 5 ओव्हरची ही मॅच म्हणजे 3 ओव्हरचं षटक या ठिकाणी संपले गेले. स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत त्या 44 धावा स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळतात. प्रति षटकामध्ये 11ची माफ करा या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल 3 ओव्हरची मॅच संपले. 14.66च्या सरासरीने चालतोय तो आता शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा ही टीम. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज दिनेश पाटील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू ताकद आजमावली गेली. या चेंडूवरती एक क्लास बघायला मिळतंय. अगदी हलक्या हाताने लगावलाय. फेकून दिलाय चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा पार. हा षटकार. दात खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट. भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट. भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय. डीजे खऱ्या अर्थानं धावफलकावरती धावा आहेत त्या 50 धावा धावफलकावरती. शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीम साठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 50 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात. अजूनही येणारी काही चेंडू आणि अजून एक षटक म्हणजे या मॅच मध्ये फार चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय तो शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा ही टीम. दुसऱ्या बाजूला पाटील 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा या नावाने आज उतरले गेले ट्रॉम्बे कोलीवाडा ही टीम. आणि ती या कोलीवाडा टीमच्या ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमच्या गोलंदाजावरती पूर्णपणे एक हाती जबाबदारी घेतली आहे. ती फलंदाजी करणारे निलेश गोसावी आणि सिद्धेश वास्कर या 2 फलंदाजांचा जर विचार केला फार चांगला आपल्याला खेळ बघायला मिळते. 9 चेंडू आणि 34 या अंकावरती खेळतोय सिद्धेश वास्कर. तदनंतर नॉन स्ट्रायकर वरती असलेला निलेश गोसावी जो खेळतोय 11 चेंडू आणि 12 धाब्यांवरती. थोडीशी संघाला सावरण्याचं काम या फलंदाजाने केलंय. जरी धाबा चेंडू डॉट खेळला असला जास्त तरी सिद्धेश वास्करने संधी दिल्यानंतर त्या सिद्धेश वास्करने संधीचं सोनं केलं गेलंय. धावफलकावरती 50 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागले. 4थं षटक प्रोग्रेस वरती आहे. दिनेश पाटील वरती पहिल्या चेंडू वरती लगावला षटकार आणि थोडंसं प्रेशर वाढवण्याचं काम या ठिकाणी केलं गेलंय सिद्धेश वास्करनं. फार चांगली ही मॅच बघायला मिळते. पीटीसी लाईव्ह च्या माध्यमातून या ठिकाणी पूर्ण कव्हरेज केलं जाते. सर्व संदीप दादा भास्कर यांनी त्यांची सर्व टीम. परंतु या चेंडूवरती मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक बाबेश कोहली यांनी टिपलेला हा झेल. परंतु सिद्धेश भास्करने त्याची जबाबदारी पूर्ण केली आहे. या फलंदाजासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. चांगलं क्रिकेट याच्या माध्यमातून बघायला मिळत आहे.
तरी नवीन फलंदाज अंडर 18 म्हणजे 18 वयापेक्षा कमी हा खेळाडू आपल्याला बघायला मिळते साहिल गोसावी, जो नॉन स्ट्रायकर वरती उभा आहे. गोलंदाज दिनेश पाटील. 6 चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू बिरकावला गेलाय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून ताकद आजमावली गेली. निलेश गोसावीच्या बॅट मधून आलेला या षटकातील दुसरा उत्तुंग असा षटकार. डीजे स्कोर कार्ड वरती जास्तीत जास्त संधी डीजेला मिळते कारण मोठे पटके येतात. गोलंदाज तयार. हा चेंडू यॉर्कर चेंडू खणून काढला. या चेंडूला मिस टायमिंग स्ट्रोक बघायला मिळतंय. लॉंगॉन आणि मिडबोट किटच्या आधी मधोमध असलेलं क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी बघायला मिळतंय. हेमंत पाटील यांनी टिपलेला हा जेल. आता आघाडीचे 2 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. नतमोत्याची नाकामध्ये गे अंबा, छत्रपती शिवाजी महाराज की सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. थँक्यू डीजे. खऱ्या अर्थानं हा गीत ऐकवला गेला पण या गीतावरती आक्षेप घेतला होता कारण शिवाजी महाराजांचा गीत शिवाजी नावाने उल्लेख नाही झाला पाहिजे, तो महाराज नावाने उल्लेख झाला पाहिजे. आणि तो आक्षेप घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये ट्युनिंग वाढवली गेली छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि ते खऱ्या अर्थाने त्या टायटल सॉन्ग ज्यांनी बनवलं असेल त्याला सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय कारण शिवाजी महाराज म्हटलं की आदरणीय नाव घेणं फार महत्वाचं असतं. तदनंतर या ठिकाणी शिवाजी महाराजांना मुजरा दिला जातोय गीताच्या माध्यमातून. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे दिनेश पाटील. हा चेंडू ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप या चेंडूला असा मारा केला या गोलंदाजांना, जो 18 वर्षाच्या अगदी कमी वयाचा खेळाडू आहे. इनेट क्रमांक 3 वरती आलेला साहिल गोसावी या फलंदाजाला थोडस संभ्रमात पाडलाय. तो अनुभव दाखवतोय, पणाला घेतोय आणि खांद्यावरती जबाबदारी घेतोय. दिनेश पाटील जो षटक क्रमांक 4 फेकतोय. गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू वारंवार तीच दिशा लगावण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. एक अचूक टप्पा गती काढून घेतली या चेंडूवरती, स्लोवर केला गेला आणि या चेंडूवरती विकेट किपरच्या हातामध्ये विसवलेला हा चेंडू. 2 चेंडू डॉट फेकले गेले. निर्णायक षटक टाकण्याचं काम या गोलंदाजाने केलं कारण 2 जरी मोठे पटके आले असले तरी 4 चेंडू फार सुरेख टाकले, ज्यामध्ये 2 चेंडू विकेट्स आणि 2 चेंडू डॉट बॉल फेकले गेले. टोटल हे धावफलकावरती 56 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात त्या शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स बंगरपाडा टीमची. थँक्यू डीजे. स्कोर कार्ड वरती 4 ओव्हरची मॅच या ठिकाणी संपली. अजून 1 ओव्हर बाकी आहे. 24 चेंडू मध्ये धाबा जमवल्या गेल्या 56. 2 ओव्हर मध्ये मॅच होती अशी परिस्थिती होती. एकता स्पोर्ट्स बंगारपाडा शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाडा टीमची 44 स्कोर कार्ड वरती धावा होत्या. 2 ओव्हर मध्ये 3 ओव्हर मध्ये 44 धावा होत्या. तदनंतर या षटकामध्ये फक्त 12 धावा खर्ची केल्या. तर दिनेश पाटील या गोलंदाजाने एक निर्णायक गोलंदाजी टाकण्याचं काम या गोलंदाजाने केलं आणि धावांचं पूर्णपणे रोख लावून ठेवला गेला. आता येणारे 6 चेंडू या स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये इनेट क्रमांक 3 आणि 4 वरती खेळत आहे. चेतन गोसावी जो ऑन स्ट्राईक आपल्याला बघायला मिळतंय. साहिल गोसावी जो नॉन स्ट्रायकर वरती आपल्याला बघायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज जोगेंद्र नांदगावकर जो अंतिम स्लॉग ओव्हरचं षटक फेकतोय. जोगेंद्र नांदगावकर खऱ्या अर्थानं आपण बघितलं असेल नावामध्ये फार नाव मोठं आहे पण आता कामगिरी त्याला त्याची प्रत्युत्तराला खेळ करत असताना चांगली कामगिरी करावी लागेल. हा पहिला चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक बघायला मिळतो. या चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ जबल. या चेंडूला पूर्णपणे हलक्या हाताने झेल टिपला गेलाय. पहिला चेंडू वरती इनेट क्रमांकावरती 4थ्या वरती आलेला चेतन गोसावी. बॅक टू द पॅव्हिलियन. मौसम है मस्ताना थँक्यू डीजे. स्कोर कार्ड वरती धाबा आहेत त्या धावफलकावरती स्कोर कार्ड वरती धाबा आहेत त्या. आता विकेटची पडझड बघायला मिळते.
ती शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीमची. जर सिद्धेश वास्करने डावाला सावरलं नसतं तर कदाचित या मॅच मध्ये कमी डावांचं टार्गेट सेट झालं असतं ते भंगारपाडा टीमचं. पण डावाला सावरलं, त्यांनी एक केली जबाबदारी घेतली टीमची. ज्यावेळेस तुम्ही खेळ करता त्यावेळेस तुम्ही 100% योगदान देणं प्रत्येक खेळाडूंना महत्त्वपूर्ण असतं, आम्ही नेहमी सांगत असतो. तशी परिस्थिती आता प्रत्येक खेळाडूंना करावं लागेल ते येणाऱ्या 5 चेंडूवरती, कारण पहिल्याच चेंडूवरती विकेट्स मिळवल्या ती जोगेंद्र या गोलंदाजानं. हा चेंडू पुन्हा एकदा तिसऱ्या क्रमांकावरचा फलंदाज साहिलने लगावलेला आहे चेंडूला. मिडम मधून चेंडू कडबड होतो, क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडूला पकडलं जातं. एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. त्या मोठ्या फटक्यामध्ये मारण्यामध्ये थोडंसं वंचित ठेवलं जात आहे ते गोलंदाज जयेंद्र, जो षटक क्रमांक जोगेंद्र जो षटक क्रमांक 5 फेकतोय. जोगेंद्र नांदगावकर ज्याच्याकडे फार अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाला पूर्णपणे आता जबाबदारीशी खेळ करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातोय. मिडल ऑर्डरचे खेळ करतात तिसऱ्या क्रमांकावरचा साहिल गोसावी. पिनेट क्रमांक 5 वरती आलेला फलंदाज ऑन स्ट्राईक प्रतीक पाटील जो स्ट्रायकर वरती उभा आहे. गोलंदाज तयार. हा चेंडू समोर टाकला गेलाय आणि त्याला जागा बनवल्यानंतर या चेंडूवरती फेकून दिलाय. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध हा येतोय दणदणीत असा 6 धाब्यांचा बिग हिट षटकार. माझ्या रायाची कडची चुरी जायाची अन गाडी घुंगराची आली फुलच्या पायाची, गाडी घुंगराची आली फुलच्या पायाची. थँक्यू डीजे. 63 धाबा स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळतात आपल्याला. गोलंदाज जोगेंद्र ज्याच्यावरती आता आक्रमण केलं जात आहे. खोदून काढलं या चेंडूला, यॉर्कर चेंडू. त्यानंतर या चेंडूवरती प्रयत्न फार चांगले होत आहेत, परंतु स्वतः क्षेत्ररक्षक या चेंडूला घेऊन बाहेर निघतोय. सीमारेषा पार हा येतोय पंचांचा इशारा 4 धाब्यांचा. मी सन्माननीय मिन्नाथ पाटील यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं मनापासून स्वागत आहे आपल्या आयोजकांच्या वतीनं. आम्ही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. या चेंडूवरती दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अलगट येतोय आणि फलंदाज जो साहिल गोसावी जो कमी वयामध्ये त्याला संधी निर्माण करून दिली होती तो फलंदाज होतोय या ठिकाणी बाद. थँक्यू डीजे. खऱ्या अर्थानं आपण नेहमी म्हणत असतो कार्य असं करा 100 वर्ष जगल्याची हे नसते, पण ज्यावेळेस तुम्ही असं कार्य करा का 100 वर्ष तुमचं आयुष्य नाव काढलं पाहिजे असं काम आपण केलं पाहिजे अशी गीतं आपल्याला ऐकवली जातात. परंतु या शेवटच्या चेंडूवरती कोणतीच प्रतिक्रिया या चेंडूवरती मिळत नाही. म्हणजे हा चेंडू डॉट बॉल, शेवटचा चेंडू डॉट बॉल फेकला गेला. तो गोलंदाज जोगेंद्र नांदगावकर ज्याने षटक पूर्णपणे अशा जबाबदारीशी हाताळलं गेलं आणि निर्णायक क्षणाला चौकार आणि षटकार आला आणि त्या चौकार आणि षटकाराने एक टार्गेट सेट झालं गेलं ते शिरीष 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा टीमची. टोटल धावफलकावरती धाबा 68 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्यात. येणारे चेंडू असतील 30 आणि गरज आहे दुसऱ्या सत्रामध्ये ट्रॉम्बे गोलेवाडे टीमला 69 धावांची. परंतु त्या धावा कशा प्रकारे होतील ते ऐकवण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा बोलूया प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थँक्यू डीजे मॅडी. या ठिकाणी आमचे सन्माननीय अतिथी
मिन्नात पाटील साहेब या ठिकाणी आलेत, त्यांचं आम्ही मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द मॅचचे जे ट्रॉफी आहेत ते त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पॉन्सर्ड करण्यात आले गेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. मी आमचे सन्माननीय स्वागत करतील आमचे निलेश म्हात्रे यांना विनंती करतो मिन्नात पाटील साहेबांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करायचे, यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी करावा अशी आपल्याला विनंती केली जाते. एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. मॅन ऑफ द मॅचचे जे ट्रॉफी आहेत त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पॉन्सर्ड करण्यात गेल्यात या स्पर्धेसाठी. वेळात वेळ काढून साहेब आपण या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलात, त्याबद्दल आम्ही मनापासून आपलं पुनशा हार्दिक असं स्वागत करतो. स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ हवे यांच्या वतीनं ही स्पर्धेला आपण बघतो. एक चांगली संकल्पना, ती संकल्पना सत्यात उतरवल्यानंतर येणाऱ्या जाणाऱ्या पाहुण्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातं. एक मायेची शाल, उबदार खऱ्या अर्थानं उबदार शाल आणि तदनंतर प्रतीक अर्थातच प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह, एक स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. हार्दिक स्वागत असेल मिन्नात पाटील साहेबांचं, आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. ओर टू प्रवीण गायकर. धन्यवाद. नक्की सिद्धेश, आपण जो 12वा खेळाडू पाठवला बघा, काय शंकरपाल आहे का काय? आपले चेतन गोसावी ग्रामपंचायत सदस्यांचे सुपुत्र, नक्कीच आपण पाहू शकाल एक जबरदस्त क्रिकेटर. येणाऱ्या रामचंद्र गोसावी साहेब यांचे सुपुत्र आपण ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, त्यांचे सुपुत्र आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. सार्थक गोसावी 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये आपण इथे पाहू शकाल. येणारं भविष्य नक्कीच हा असेल, कारण एवढ्या लहान वयामध्ये त्याला क्रिकेटची आवड देखील आपल्याला पाहायला मिळते. आज आपण जर विचार केला तर नक्कीच जासे क्रिकेट संघामध्ये रुपेश गोवेची एन्जॉय करतोय संघ, मात्र इथे एक चांगला परफॉर्मन्स दाखवला आहे, तोही देखील मॅचला एन्जॉय करतो, त्याचाही मनापासून धन्यवाद. आणि आपण जासे या भंगारपाडाचा जर विचार केला तर नक्कीच ओमसाई भंगारपाडाचे पॅकर सन्माननीय समीर कटेकर साहेब, त्याच्यानंतर सतीशजी कटेकर साहेब यांचंही मनापासून धन्यवाद देतो. त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थानं भंगारपाडा संघावर सातत्याने ज्यांचा प्रेम राहिला आहे ते खऱ्या अर्थानं संतदादा दमडे यांचंही आम्ही मनापासून सहर्ष स्वागत करतो जर मॅचला एन्जॉय करत असतील. त्याच्यानंतर आमचे पनवेल समालोचक असोसिएशनचे कॉमेंटेटर सुजित गोसावी, स्वराज चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष, त्यांचेही आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. और चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर जबरदस्त मैच यहाँ पर चलता हुआ, पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर सिद्धेश वास्कर की ओर से हमें देखने को मिली. और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर जो बैट्समैन आए थे जिन्होंने हाफ हेलीकॉप्टर लगाया, काफी अच्छा साथ दिया मिडिल ऑर्डर्स में. प्रतीक पाटिल ने एक दमदार छक्का चौका धागा और अपनी टीम के लिए एक अच्छा योगदान देते हुए. तो टारगेट है टोटल 30 गेंदों में 69 रनों का, 13.80 के औसत से ये रन बनाने हैं और यहां से जीतेंगे वो सीधा जय मल्हार 11 जासे टीम के खिलाफ खेलेगी. लेकिन ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम, पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को भी कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी. तो यहां पर देखेंगे सलामी बल्लेबाजी के लिए आते हुए दिनेश पाटिल और हेमंत पाटिल की ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आते हुए. अंपायर का इशारा, मैच स्टार्ट. गेंदबाजी के मार्ग पर सिद्धेश वास्कर, मैन फ्रॉम भंगारपाड़ा, सबसे इनफॉर्म चलने वाली एक खिलाड़ी, पहले गेंद पावर प्ले की फेंकने के लिए तैयार. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर. पारी की शुरुआत बेहतरीन अंदाज से करते हुए गेंद सीमा पर 4 रन. तो बिल्कुल यहां पर रन बटोरे 4 और 4 रनों के साथ ये पाटिल 11 ट्रॉम्बे टीम अपना खाता खोलती हुई, टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 4 रन. ये लीजिए, खेलना चाहते थे क्या और गेंद गई यहां पर का लॉन्ग ऑन का फील्डर यहां पर तेजी के साथ आता हुआ. तब तक प्रतीक कुटाएंगे, फील्ड करेंगे. 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रनों के ऊपर. टारगेट 69 रनों का है प्रति ओवर. 13-14 रन बनाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जो पकड़ है वो मात्र मजबूत कर जाएगी पाटिल 11 ट्रॉम्बे टीम. लेकिन सहज नहीं होगा. चेतन गोसावी, सिद्धेश वास्कर, इनके ओवर काफी इंपॉर्टेंट होंगे. जिस तरीके से 3 ओवर में कितने रन बना पाती है. नीलेश गोसावी आए थे सलामी बल्लेबाजी के लिए, भरपूर साथ दिया इन्होंने सिद्धेश वास्कर का. 13 गेंदों में 18 रनों की शानदार पारी खेली और सिद्धेश वास्कर का तूफान मात्र जारी रहा. 10 बॉल 34 रनों की शानदार पारी. तो 5 रन स्कोर कार्ड पर. स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार हेमंत पाटिल स्ट्राइक एंड पर आते हुए, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, शॉर्ट कवर पॉइंट के रीजन में आप देख सकते हैं प्रेम को थोड़ा सा हिलाते हुए, जहां से शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डिंग के लिए वहां पर मौजूद है गेंदबाज सिद्धेश.
इस बार शॉट अच्छा ऑन साइड में, फील्डर चेतन क्या रोक पाएंगे इस गेंद को, लेकिन उनसे पहुंच से दूर, वन बाउंस ओवर द लाइन, गेंद सीमा पार, 4 रन। बिल्कुल लगता है यही ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा है जो यहाँ पर गाना डीजे मास्टर सुनाते हुए, और बिल्कुल यहाँ पर रन बने इस चौकों की मदद से 9 रन। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, वैसे ये क्रिकेट है जहां से अपना अच्छा खेल दिखाने के लिए मैदान में हमेशा आते हैं। इस बार शॉट अच्छा है, जितनी तेजी के साथ फेंका था उतनी खूबसूरत अंदाज से मोड़ा, पॉइंट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, बैट्समैन हेमंत पाटिल के बल्ले से 4 रन। तो बैक टू बैक 2 चौके सिद्धेश भास्कर की गेंदबाजी के ऊपर लगाते हुए और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रन। एक महंगा ओवर यहां पर नजर आता हुआ पहले पावर प्ले का, जहां से पहले पारी थी मंगलपाड़ा टीम की, अब बारी पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा की। स्लोवर गेंद, इस बार फील्डर चेतन आएंगे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन। जो स्कोर चाहिए था ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को वो स्कोर मात्र यहां पर नजर आता हुआ, 14 रन बने जहां से 3 चौके बटोरे और 2 सिंगल्स की मदद से यहां पर 14 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। खुद को कमजोर समझना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे खुद के बलबूते ऊपर यहां पर बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज। ये गेंद अच्छी है, यहां पर लाइन परफेक्ट रखी है और इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले बैटिंग पावर प्ले में 3 चौके आए, 2 सिंगल आए, 14 बने, मात्र कोई भी विकेट नहीं मिला सिद्धेश भास्कर को। 1 ओवर हुआ कंप्लीट, 14 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम। तो थैंक यू डीजे, बिल्कुल पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कप्तान से गुजारिश करेंगे फील्ड की विरोचना तुरंत कीजिए। सोच तो यही थी वैभव भोपी की सेकंड ओवर में गेंदबाजी के लिए चेतन को निकाला जाए या साहिल गोसावी को निकाला जाए, लेकिन आखिरकार कप्तान ने साहिल गोसावी के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी है। लेफ्ट हैंड बॉलर है जरूर, लेकिन काफी तेज गेंदें फेंकना भी जानते हैं, लेकिन जितनी तेज गेंदें आप फेंकेंगे बैट्समैनों के सामने उतने ही करारे स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आपको दिखते हुए नजर आएंगे। 24 गेंदों में अब चाहिए 55 रनों की जरूरत, 14 बने, 69 रनों का टारगेट था और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती हुई पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा के खिलाड़ियों की 10 विकेट अभी भी यहां पर सुरक्षित जरूर है और यहाँ पर विकेट लेना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस तरीके की बल्लेबाजी अगर चलती रहेगी तो मानो ये रनों का अंबार जो है वो आसानी के साथ चेस करेगी। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता करूं, जीने का शौक है मुझे पर इतना भी नहीं कि बुलंदी तक पहुंचना चाहता हूं तू भी, पर गलत राह से होकर जाओ इतनी भी जल्दी नहीं। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर फिर से एक बार चलता हुआ गेंदबाज साइड लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, पहली बॉल आउटसाइड एज, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और एक विकेट देने की कोशिश, क्योंकि शरीर से दूर फेंका था, छेड़खानी की, बल्ले का बाहरी किनारा लेती विकेट कीपर के दस्तानों में और पहला करारा छटका पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को। हेमंत पाटिल बैक टू द पवेलियन।
मास्क लगा के फिरते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज आज के लोग हैं। चलिए मास्क लगाना अच्छी बात है, तो कीप सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाइए, एक दूसरे के साथ दूरियां बना रखिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी ये जो होता है ना डर, वो बिल्कुल दहशत पैदा देता है लोगों में, और वो फिर से एक बार तकलीफें होती है। क्रॉस पैटेड खेलने की कोशिश, वन हैंडेड बॉल को पकड़ा था जरूर, कॉट बिहाइंड की अपील भी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं मैडी कहूंगा कि आप जिस तरीके से मास्क लगाते हो ना, लेकिन बाइक एक्सीडेंट में रोजाना हजारों लोग की मौत होती है, फिर भी हेलमेट नहीं लगाते। प्लीज हेलमेट लगा करें और अपने परिवार को सुखी करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। अनिल कोहली न्यू बैट्समैन आते हुए, साहिल गोसावी सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर आते हुए, अभी तक तो सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए ज्यादा ही कुछ ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल, व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से आता, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई 15 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। अब जीत की बात करेंगे, 22 गेंदों में यहां पर 54 रनों की जरूरत है। एक एक रन इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। इस बार क्रॉस बैटेड किया खेलने की कोशिश, अपील हुई थी, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में चेतन गोसावी तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए। लेकिन यहां पर देखेंगे तब तक 2 रन मुकम्मल, बल्ले का किनारा जहां बल्ले पर लगी थी ये गेंद, और निश्चित तौर पर तब तक 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे किए। हल्की सी अपील हुई थी बॉलर की ओर से, लेकिन इस अपील को रिस्पांस नहीं दिया, अंपायर ने खारिज किया। यहां पर 2 रन बटोरेंगे और 2 रनों की मदद से बैट्समैन अनिल कोहली ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर है 17। आने वाले 21 गेंदे 52 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले ओवर में भरपूर मार मिली सिद्धेश वास्कर को, उसके बाद साहिल को गेंदबाजी के लिए लाया गया और साहिल ने पहली गेंद के ऊपर विकेट देने की ताकत दिखाई। यहां पर खराब गेंद है, अगर यहां पर विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग खराब होती तो ये एक्स्ट्रा रन मिल सकते थे, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। शायद डगआउट से इशारा दिया जा रहा है कि जो भी खराब गेंदें होंगी वहां पर रन लेना आपको बहुत जरूरी होता है, और वही कोशिश शायद कहीं ना कहीं देते हुए डगआउट से साहिल फिर से एक बार तैयार होते हुए। इस बार फुल टॉस से हवा में है, मिड ऑन का फील्डर प्रणीत पीछे दौड़ते हुए। तो यहां पर बिल्कुल आप देख सकते, तो बिल्कुल यहां पर मौका बनना चाहिए था यहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर कैच छोड़ा, और ये जो कैच छोड़ा है वो जीवनदान कितना खतरनाक साबित होगा। अनिल कोहली 3 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी। यहां पर थोड़े से नाखुश है जरूर डगआउट ट्रॉम्बे कोहलीवाड़ा का, जहां से इशारा करे फुल टॉस गेंदों को आपको छक्के क्लियर करने हैं, ना बल्कि आपको कैच देने हैं। और बिल्कुल यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई बैट्समैनों के सामने। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर, रन और गेंदों के बीच में फासला अभी तक 30 रन एक्स्ट्रास है बॉलरों के पास, जहां से 20 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, और अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अनुभव अपने गलतियों से सीखते हैं। ये देखिए अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक अलॉन्ग द कारपेट, फील्डर तेजी के साथ आते हुए। यहां पर खराब फील्डिंग, लेकिन चलिए कवर के लिए तो आए थे चेतन, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और 2 रन चुराए, माफ कीजिएगा, और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 21 रन। 19 बॉल 48 रनों की जरूरत, 48 रनों की अभी भी जरूरत है। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए एक पानी का जग बूंद बूंद करके भरता है, और एक एक रन से रन बनाने होंगे। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में सिद्धेश वास्कर लॉन्ग ऑन में मौजूद है, तब तक 1 रन यहां पर पूरा। दूसरे की कोशिश, लेकिन आउट होकर लौटना पड़ेगा, और इसी के साथ बल्लेबाज अनिल कोहली के पारी का अंत होता हुआ दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर ट्रॉम्बे कोहलीवाड़ा टीम का। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने। सह्याद्रीचा सिंह गेला, नरवीर तानाजी मालुसरे यांची आपण धून ऐकलीत, गडाला पण सिंह गेला। तो बिल्कुल यहां पर ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 11 पानी घेऊन जायचं मैदानात 11.00 के औसत से 22 रन टोटल स्कोर कार्ड पर। आने वाली गेंदें है 18 और 47 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
तो 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। तर नक्कीच या ठिकाणी जयेंद्र ठाकूर साहेबांचं शुभागमन झालंय, तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळाचे संघनायक निखिल खरत यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते तर मी जयेंद्र खरे साहेबांना इथे या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। तो 69 रनों का टारगेट है यहाँ पर, अभी भी 18 बॉल में 47 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में फिर से एक बार परिवर्तन। देखिए ये सोच अच्छी है, कभी कभी भंगरपड़ा टीम ऐसी मार खाती है ना वैभव कि सिद्धेश वास्कर के 2 ओवर तुरंत निकल कर जाते हैं और बाद में काफी मार मिलती है गेंदबाजों को। ये अजनबी ओवली के मैदान के ऊपर हमने देखा था, सिद्धेश वास्कर फटाक से 2 ओवर फेंक के जाते हैं और बाकी गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर रहता है। भावेश तुर्बेकर ऑन स्ट्राइक बैट्समैन, यहां पर बिल्कुल 1 रन बटोरते हुए भावेश तुर्बेकर काफी अच्छे बल्लेबाज है और उसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं जहां पर 2 विकेट जरूर गवा है इन पहले 2 ओवरों में। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अब गेंदें बची है 17, जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हो। जो इतना बड़े टारगेट का पीछा करना है, मात्र यहां पर अपने पारी की शुरुआत दमदार इसी के साथ देनी चाहिए थी, लेकिन ये गेंद थी जो सीधा गिल्लिया बिखेरी और इसी के साथ विकेट नंबर 3 गिरता हुआ पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा का। तो बिल्कुल नए बल्लेबाज आते हुए शुभम पाटिल एक विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाली एक खिलाड़ी है। हालांकि यह भंगरपड़ा 11 टीम को यहां पर मुकाबला थोड़ा सा आसान लग रहा होगा जरूर, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे कि क्राइम ब्रांच के साहब रुपेश पाटिल बेस्ट 11 जो है कि टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने दूसरी टीम के खिलाफ इतनी ताकतवर बल्लेबाजी की थी। एक समय लग रहा था 2 ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे और आखिर के 2 ओवर में इस बल्लेबाज ने 52 रन जोड़े थे, लेकिन वो पारी अगर इतिहास दोहराते हैं मैं कहूंगा तो शायद दिक्कतें पैदा होगी। लेकिन चेतन गोसावी के सामने ये बड़े से बड़े प्रहार करना और 3 विकेट जमाने के बाद थोड़ी सी मुसीबतें जरूर है कि अंडर प्रेशर क्रिकेट खेलेंगे, क्या अपना स्वाभाविक खेल खेल पाएंगे। खेलने के लिए बैट्समैन शुभम पाटिल, पहली बॉल बड़ा शॉट मारने का इरादा, लेकिन फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑन में मौजूद है। फील्डिंग अच्छी होती हुई, इनका बैट का फ्लो है ना वो काफी तेज है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होकर स्ट्रोक को सिलेक्शन करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 1 रनों के साथ शुभम पाटिल ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है 24, लॉस ऑफ 3 विकेट। जीत का लक्ष्य अभी भी 15 गेंदे 45 की दूरी, इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। इस बार भी ऑन साइड में तेज तरारा स्ट्रोक, मिड विकेट में सिद्धेश वास्कर को चिरती हुई गेंद भावेश तुर्बेकर के बल्ले से निकला हुआ 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। चलिए मजा आएगा मुकाबले में। यहां पर ताकतवर शॉट था और इसके बाद मल्लार 11 जासे टीम के सामने कौन सी टीम आगे का सफर तय कर पाएगी, जहां से आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा उस जासे मल्लार जासे टीम के सामने। चौकों की मदद से रन संख्या बनी टोटल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन, अभी भी 14 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड बॉल का करार, वाइड की मदद से यहां पर 1 रन और छूटता हुआ और फिर से एक बार डालना पड़ेगा इस गेंद को और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29 रनों के ऊपर। देखिए क्रोधित ना रहना, किसी और पर फेंकने के इरादे से गरम कोयला अपने हाथ में रखने की तरह जो तुम खुद को जलाती है। लेकिन यहां पर देखिए प्रेम और चेतन के बीच में कॉल शायद नहीं था और थोड़ा सा यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मेरे ख्याल से चेतन को एफर्ट, बॉलर थे जरूर लेकिन कवर के लिए आए थे यहां पर प्रेम, और दोनों खिलाड़ियों का कॉल शायद सही नहीं था। अब ये भावेश तुर्बेकर का छोड़ा हुआ कैच कहीं ना कहीं दिक्कतें ना पैदा करे और यहां पर मौका मिलता हुआ 1 रन, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। 13 गेंदे और 39 रनों की दूरी। ये लीजिए हवा में गेंदे, क्या इस बार मौका बनेगा? फील्डर डाउन द ग्राउंड और इसी के साथ बैट्समैन शुभम पाटिल के पार एकांत होता हुआ बड़ा छटका और इसी के साथ ओवर नंबर
तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या है 30, आने वाली गेंदें होंगी 12 और 39 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं 12 गेंदें हैं अभी भी और 39 रनों की जरूरत है। शायद मेरे ख्याल से चेतन को कैच लेना चाहिए था, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी है प्रेम, युवा खिलाड़ियों को इतना अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी लाजवाब कमबैक करते हुए, हालांकि गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन करते हुए 2 ओवर सिद्धेश वास्कर जरूर डालने वाले थे, लेकिन देखा उन्होंने कि जिस तरीके से साहिल ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। 1 ओवर में सिर्फ 8 रन, 1 विकेट इनके नाम पर आती हुई, और इसी की वजह से चलते हुए कप्तान ने फिर से एक बार साहिल गोसावी के ऊपर भरोसा दिखाया। इस ओवर में इंपॉर्टेंट होगा पाटिल 11 ट्रम्बे कोलीवाड़ा टीम बनी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि 39 अभी भी चाहिए। कम से कम ये ओवर अगर बड़ा मिल जाएगा तो शायद बनी रहेगी। और उसमें भावेश सुरबेकर का जो कैच छूटा है वो मात्र कितना अच्छा रोल निभा पाता है ट्रम्बे कोलीवाड़ा 11 टीम के लिए। मनुष्य का दिमाग सब कुछ है, जो वो सोचता है वही वो बन जाता है। कठिनाइयों के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा सफर तय नहीं कर सकता या सफर की शुरुआत ही नहीं कर सकता। साहिल गोसावी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। पहली बॉल बिल्कुल यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का करार, सुनील पाटिल सर का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हुई। 31 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए इन गेंदों से बचना होगा। इन गेंदें कम खेपनी होगी। आपके पास रन है इसका मतलब यह नहीं कि आप ये खराब गेंदें फेंकेंगे। शॉट बढ़िया है, लेकिन फील्डर भी वहां पर मौजूद है, कोई गलती नहीं सिद्धेश वास्कर की ओर से, और यह तकरीबन गिरता हुआ विकेट नंबर 4, 5वां करारा छटका ट्रम्बे कोलीवाड़ा टीम का। चिता समय राउडी राठौड़ का ये गाना था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्या लाजवाब गेंदबाजी अपने टीम के लिए। इस बार भी गेंद अच्छी जरूर थी, लेकिन ऑप्शन से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार, अंपायर का व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32 रनों के ऊपर। मैच बनेगा अभी भी, मैं कहूंगा 11 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। गेंदबाज साहिल तैयार। इस बार शॉट बढ़िया है, बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर रोकने में नाकामयाब। गेंद जाती हुई 1 बाउंस सीमा पार, 4 रन। यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जहां में होगा क्या। जबरदस्त मैच यहां पर चलता हुआ। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें होंगी टोटल 10 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफ भावेश तुर्बेकर इस मैच को बनाने की कोशिश करते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36 रनों के ऊपर। साइड विकेट टेकिंग एबिलिटी, खराब गेंदें भी यहां पर फेंकते नजर आते हुए। इस बार भी लग रहा है अंपायर बड़े जरूर कमेंट्री बॉक्स में तीसरी वाइड आते हुए क्यों ये खराब गेंदें फेंक रहे, इसका अर्थ यह है कि साफ अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बरसमान है। एक तरफ देखिए राइट हैंड बैट्समैन के लिए हवा बहुत है, और एक बार बल्लेबाज लय में आ जाए ना, दिक्कतें होगी गेंदबाजों के सामने। चलिए लीजिए, इन्हीं की तलाश थी, और ये गेंद जाएगी स्क्वायर लेग से हमारे का बाउंड लाइन के बाद। अंपायर का इशारा, बिग 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 बिग। तो बिल्कुल यहां पर जबरदस्त बैटिंग चलती हुई, इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 43 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ
काफी समीकरण मैच यहाँ पर। गेंदे बची है टोटल 9 और 26 रनों की दूरी। साहिल गोसावी अब तक लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये जो 3 गेंदे वाइट बॉल है ना, वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती हुई मैच में फिर से एक बार मुकाबले में कड़ा संघर्ष करती हुई। लेकिन साहिल क्या ऐसे हालातों में भावेश तुर्बेकर को रोकना चाहेंगे? विकेट कीपिंग में बदलाव करते हुए फिर से एक बार खुद टीम के कप्तान, अनुभवी टीम के लीडर यानी कि सेनापति सिद्धेश वास्कर विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आते हुए। देखिए इस बार भी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, चौथा वाइड आता हुआ। देखिए कभी कभी होता है आप अच्छी गेंद फेंके, यॉर्कर गेंद फेंके, अगर इन यॉर्कर गेंदों में छक्का जाएगा फर्क गिरेगा नहीं, क्योंकि अच्छी गेंद रहती है। आप ऐसे लगातार जो छक्का आने के बाद वाइड गेंदें फेंकेंगे तो मैं कहूंगा मुश्किलों का सामना है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई 44 रन स्कोर कार्ड पर। अब 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 25 रनों की जरूरत। रोक लगाना बहुत जरूरी है इस ओवर में। अगर भावेश तुर्बेकर को नहीं रोकेंगे तो आखिरी ओवर में बहुत सारे कम रन रह जाएंगे और जिसकी वजह से चलते दिक्कतें पैदा होगी बंगरपाड़ा 11 टीम के सामने। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह खेल दिखाना भी बहुत जरूरी होगा। इस बार हवा में गेंद है, क्या मौका बनेगा फील्डर गेंद के नीचे और यह मुकाबले में हुई वापसी। बिग विकेट, बैट्समैन भावेश बैक टू द पेविलियन। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बलम, आज मेरा जिया। नहीं ये चाटा नहीं, ये झटका लगा है और बिग विकेट। अब राहत की सांस ली होगी तर स्प्रे घेऊन जायचंय मैदानात। फर्स्ट एड बॉक्स आपण असेल तर लगेच मैदानात घेऊन जायचंय। क्या जबरदस्त गेंद फेंकी थी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये विकेट नंबर गिरता हुआ, टोटल छठा झटका। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ 8 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। थोड़ी सी इंजोरी होती हुई यहां पर बॉलर साहिल को। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी सोच टीम शॉट मीटिंग यहां पर लेते हुए कि जानते हैं जहां पर आपके अभी भी गेंदें बची है टोटल 2, इन 2 गेंदों के ऊपर रोक लगाएंगे बल्लेबाज के ऊपर तो शायद आखिरी बॉलर्स के लिए रन रहेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन देखेंगे सोच क्या होगी बल्लेबाजों की, जहां से मानसिक दुविधा थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आती हुई। टीम की रन संख्या की बात करेंगे अभी भी 44 रनों के ऊपर बनी है। एक बार स्कोरिंग कंपैरिजन के ऊपर नजर डालेंगे, आंकड़े सुरक्षित नहीं है लेकिन फिर भी गेंदबाज यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। भावेश कोहली ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, जहां पर पहली फील्डिंग कर रही थी ट्रॉम्बिक कोहलीवाड़ा टीम, लेकिन जो मार मिली सेकंड पावर प्ले में शुभम पाटिल को वो मात्र काफी महंगी गिरी। और लगभग 4 ओवर का 4.2 ओवर का खेल का 3.4 ओवर का खेल की अगर बात करेंगे तो स्थिति ठीक है फिर भी, लेकिन जहां से रन बने हैं 2 छक्के मिले थे आखिर के 2 ओवरों में। टोटल 3 छक्के बने थे, 1 चौका मिला था। रन गए थे टोटल 2 ओवर में 24। अभी यही वो रन है जहां से गिन रही है। तो 8 बॉल जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। तो शायद गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, क्योंकि थोड़ी सी खिंचावाएं उनके शरीरों में और उसी की वजह से शायद थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती है। 2 गेंदों के लिए नीलेश गोसावी को इनवाइट किया है। तो बिल्कुल साहिल के गेंदबाजी का विशेषण आप देख सकते हैं। 1 ओवर 4 बॉल फेंके इन्होंने, पहले ओवर में रन दिए थे 8 और अभी 14 दिए थे। यहां सिंगल बटोरने की कोशिश, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में फील्डिंग अच्छी होती हुई, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोनों भी यहां पर बल्लेबाज। 1 रन पूरा होता हुआ 1 रनों की मदद से
बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 45 रन, आने वाली 7 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। ये गेंद निर्भर होगी, अगर ये गेंद के ऊपर आएगा नंबर बड़ा 6 तो शायद आखिरी ओवर में थोड़ा सा हल्का बना जाएगा, लेकिन जो 2 गेंदें फेंकनी थी उनमें से एक काम तमाम किया कि ये गेंद अच्छे तरीके से फेंक पाएंगे। चलिए शॉट बढ़िया है, हवा में है काफी देर तक और ये भी गेंद जाएगी सीमा पार। अब मुकाबले में हुई वापसी, आखिर की गेंदें बची है टोटल 6 और 18 रनों की जरूरत। लगीन झालं आता होणार काय, कोण कुणाचे दाबणार पाय। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आए 6। अब जीत का लक्ष्य है, 6 गेंदें बची है, 18 रनों की जरूरत। 3 छक्कों का काम यहां पर जरूर बनेगा, लेकिन ना कहते हैं ना खुद पर विजय प्राप्त करें, दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले ये जरूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। क्या यहाँ पर वो जीत हासिल कर पाएंगे? गेंदबाजी के मार्ग पर थोड़ा सा बदलाव करते हुए संदीप दमड़े गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना अभ्यास से सीख नहीं सकता। और यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से संदीप दमड़े के ऊपर कप्तान ने जो जिम्मेदारियां सौंपी है, उन जिम्मेदार के ऊपर क्या खड़े उतर पाएंगे? मुकाबला हाई वोल्टेज है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी पिक्चर बाकी है। ये स्लोवर गेंद थी, शायद तेजी के साथ आए थे, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। बिल्कुल क्या लाजवाब स्ट्रोक था। अब तो कप्तान दोनों टीमों को यही कहेंगे, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो, तुम निर्बल हो, तुम एक मनुष्य हो और इस मैच को तुम बनाने की ताकत दिखा सकते हो। 5 गेंदें बची है, 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। देखिए गुरु एक ऐसी नदी के समान है जिसका जल सर्वदा निर्मल और स्वच्छ रहता है, उससे मिलने पर तुम्हारा हृदय का मैल हमेशा धुला जाता है। गुरु नानक वाणी अगर याद रखेंगे तो जरूर हम सुनाएंगे। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है, जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। आखिरकार भरोसा क्या गेंदबाज के ऊपर दिखाए है कप्तान सिद्धेश वास्कर ने, और भरोसा है इस वक्त अभी भी बैटिंग करने वाले नामचीन बल्लेबाज शरद कोहली, जिनके बल्ले से एक दमदार छक्का निकला है और 600 के स्ट्राइक रेंज से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदें बची है, 18 रनों की जरूरत। कड़ा संघर्ष इन दोनों टीमों के बीच में यहां पर चलता हुआ, फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होते हुए, इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर तेजी के साथ आते हुए, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, आसानी के साथ रन मुकम्मल किया, शानदार तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आती हुई, और इस 1-2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 53 रनों के ऊपर। 4 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। ये दुनिया एक नाटक है जिसे सपनों में प्रस्तुत करना होता है, और इस दुनिया के सामने हमेशा अच्छा एक्टर का रोल निभाना होता है, तभी को आपको कला की पहचान दी जाती है। लेकिन यहां पर देखेंगे इस क्रिकेट के कुंभ मेले में ये दोनों टीमें आखिरी सांस तक लड़ रही है। एक समय लग रहा था 69 रनों का लक्ष्य बहुत तेज था, बहुत दूर था, लेकिन क्या लाजवाब यहां पर संघर्ष करता हुआ दोनों भी टीमें अपने इस जीत के लिए। हवा में गेंद है, इस बार बॉलर अपने फॉलो थ्रू में, संदीप क्या कैच को ले पाएंगे? लेकिन नहीं। चलिए भाई, यहां पर एक गलती होती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए 2। इसकी वजह एक है कि सिंगल भी ले सकते थे बैडी, लेकिन यहां पर 2 रन चुराए इन्होंने। क्यों? 2 छक्के के साथ 12 बनते हैं, और उसके बाद और एक डबल लेंगे तो मैच जीत सकते हैं। लेकिन 3 बॉल 14 मैच है बना हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी संदीप दमड़े ने तारीफ काबिल गेंदबाजी, क्योंकि यहां पर रोक लगाई है इन बल्लेबाजों के ऊपर। क्या फिर से एक बार अपने पारी को अंजाम देते हुए शरद कोहली मैच को बना पाएंगे? अच्छा स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर मौजूद, क्या यहां पर दूसरे के लिए कोशिश करेंगे?
लेकिन एक रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे के लिए कोशिश, डायरेक्ट हिट नहीं हुआ है, तो अब मैच में आएगा मजा। 2 गेंदे 12 रनों की दूरी। होगा किस में है कितना दम, कौन है पानी कम, कौन है बाजीराव सिंघम। यदि तू मस्तिष्क को शांत रखता है तो तू विश्व पर विजयी होगा। लेकिन कहते हैं ना, चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने कप्तान को दिया हुआ वादा कभी तोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल दोनों टीमों के बीच में यहां पर धक धक नजर आती हुई, दोनों टीमें टेंशन में जरूर है। ये गेंद कितनी इंपॉर्टेंट है ये सिद्धेश भास्कर भी जानते हैं, ये शरद कोहली भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो थोड़ा सा रिदम दे रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बैट्समैन थकान महसूस कर रहे थे। जहां पर दूसरा नंबर होता तुरंत आप गेंद फेंकते, थोड़ा सा समय दिया बल्लेबाजों ने बल्लेबाजों के लिए, और कहीं ना कहीं आपको ये फैसला जो है ना थोड़ा सा फील्डिंग का कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखिए टेनिस क्रिकेट में आजकल ये आज देखने को मिलता है, ये जो है ना आजकल टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलता है, ये कौन सी फील्डिंग होती है। ये देखिए तेज तर्रार फेंकी भी बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड बॉल का करार। मेरे ख्याल से आपको फील्डर रखना चाहिए ना तो ऑन साइड में रखना चाहिए, ऑफ साइड में छक्का मारना इतना आसान नहीं होता। ये फील्डर का रखने से फायदा क्या है, मेरे को ये बात परे नहीं आती, लेकिन फिर भी सोच रखते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार यहां पर तैयार होते हुए, इस बार शॉट पड़ जाए, परे का मुकाबला, अभी भी मुकाबला बैलेंस है। इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रन, एक बॉल बची है, जीतने के लिए 5 रनों की दूरी। श्वास आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ, श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस पासपूस फुसफुस करतील। बंगरपाड़ा 11 टीम ने उन 8 में से 4 भी अगर 4 वाइड बचाते थे ना तो आखिरी बॉल पे 9 रन रह सकते थे, लेकिन 8 वाइड फेंके और यहां पर आप देख सकते हैं मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी होती हुई। लेकिन क्या होगा इस आखिरी गेंद के ऊपर, के लिए 5 की दूरी। यदि मुकाबला आपको पसंद आया हो तो इस मुकाबले की तालियां बजनी चाहिए। एक बॉल बचाए, जीत के लिए 5 रनों की दूरी। पास तैयार होते हुए देखिए खराब क्रिकेट के लिए जा रही है, हिट करेंगे या नहीं, क्या जरूरत थी, स्ट्राइक खुद के पास रख सकते थे, चौका आ सकता था, लेकिन शायद यहां पर अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हुए वाइड बॉल जरूर मिला, लेकिन वाइड के साथ इंपॉर्टेंट विकेट। टेंशन वाला माहौल, क्या जरूरत थी एन मुकम्मर, टीम को जरूरत थी आपकी, लेकिन आपने स्ट्राइक छोड़ा और मुकाबला मात्र खुला कर दिया। बंगरपाड़ा 11 टीम के लिए एक बॉल 4 रनों की दूरी। चमत्कार करणार नाही, रे 1760 बघून ग बसल्या बसल्या नशिबाची वाट आपला तो बिल्कुल यहां पर क्या जरूरत थी, एक बॉल में चाहिए 4 रनों की जरूरत। और हम कमेंट्री बॉक्स में क्यों बार बार कहते हैं कि आप मस्तिष्क को शांत रखें, दिमाग को ठंडा करके क्रिकेट का खेल खेले। ये सोच क्या थी, इस सोच से हम भी परे हैं और बिल्कुल यहां पर मैच को वापसी में रखना अपना चाहिए था। एक बॉल 4 रनों की जरूरत है। नए बैट्समैन पाटिल 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा के खिलाड़ी धीरज यहां पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, मुकाबला जहां पर असुरक्षित लग रहा था, जहां से 5 बॉल में 18 रन चाहिए थे, 4 बॉल में 16 आए थे, 3 बॉल में 14 आए थे, लेकिन अचानक वहां पर मिला एक दमदार 6 रन। उसी के साथ मुकाबले में हुई कमबैक। एक बॉल 4 की दूरी। फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है यह आपको देखना पड़ेगा। यह होगी जीत ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा की, यह होगी जीत बंगरपाड़ा 11 टीम की। एक बॉल 4 की दूरी मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार जोरदार तालियां इस आखिरी बॉल के लिए। हवा में गेंद जरूर है, अब यहां पर ये लीजिए किस्मत का साथ नहीं मिला। 1 माउस ओवर द लाइन, 4 रन।
खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया